आपका वोट आपकी हुकूमत, रोज शाम 7 बजे। प्रयागराज के सुनाव विधानसभा क्षेत्र 255 के प्रत्याशी डॉक्टर जमुना प्रसाद सरोज ने जनसंपर्क में अपने क्षेत्र के सभी जनता से अनुरोध किया कि वो वोट जरूर करें और उन्होंने बताया कि किस तरह विधायक के 5 साल में विकास किया, खराब सड़कों को बनवाया, पेयजल की समस्या का सुधार करवाया और उन्होंने कहा कि यदि इस बार मैं जीता तो विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क शिक्षा संस्थान भी खुलवाया जाएगा, जिससे छात्रों को पढ़ने में कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। सुपरफास्ट न्यूज से बात करते हुए सरोज जी ने बताया। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम चुनावी रंग सुपरफास्ट न्यूज के संग। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हम इस समय एक ऐसे उम्मीदवारों से मिलवा रहे हैं जो जनता के लिए कुछ सोचते हैं। जनता के लिए सोचते सोचते आज हमारे साथ सोराव में संयुक्त दल से जो कि हमारे साथ 255 के प्रत्याशी हैं, आज हमारे साथ शो में उपस्थित है जमुना प्रसाद सरोज जी। जमुना प्रसाद सरोज जी, आपने इस बार फिर से संयुक्त दल से जो है नामांकन दाखिल किया हुआ है। हम अपने चैनल के माध्यम से अपनी जनता को बताना चाहते हैं कि अभी तक आपने अपनी विधायकी में आप विधायक रह चुके हैं, 5 साल का आपने पूरा कार्य किया हुआ है। हम जानना चाहते हैं, अपने दोस्तों को बताना चाहते हैं कि अब यदि आप जीतते हैं तो अपने क्षेत्रीय जनता के लिए आप क्या करना चाहते हैं? देखिए, पिछले 5 सालों में हमने विकास के कीर्तिमान स्थापित किए हैं और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जितनी सड़कें हमारे सोराव विधानसभा में बनी हैं, शायद ही किसी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बनी हो। 423 किलोमीटर की सड़क बनी है, छोटी बड़ी सड़कें मिला के 423 किलोमीटर, 421 करोड़ का काम हुआ है लोक निर्माण विभाग से। और इसके अतिरिक्त निधि से भी हमने सड़कें बनवाई हैं, सोलर लाइट, हाई मार्क्स और इंटरलॉकिंग, हैंडपंप, कुछ जो है अधिवक्ताओं के लिए हमने जो है हाल दिया है, युवाओं के लिए। लेकिन इस बार जी, आपका भी प्रश्न है, कई चैनल वाले ये पूछते हैं कि इस बार आप क्या करेंगे। जी, मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि पिछली बार हम शिक्षा के क्षेत्र में कुछ पीछे रह गए। इस बार इस पंचवर्षीय में हम टोटली शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि हमारी विधानसभा में, सोराव विधानसभा में शिक्षा के क्षेत्र में कई इंस्टीट्यूट स्थापित हों। हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में महिला डिग्री कॉलेज, महिला इंटर कॉलेज, महिला पॉलिटेक्निक, मेडिकल कॉलेज, इस तरीके के शिक्षण संस्थान स्थापित हों। साथ ही साथ हम प्रयास करेंगे कि हमारे प्रयागराज में ISPCS या कंपटीशन की तैयारी करने वाले बहुत सारे बच्चे हैं, तो हम चाहेंगे कि यहाँ पर फ्री कोचिंग की व्यवस्था हो या आश्रम विद्यालय भी हमारे सोराव विधानसभा में स्थापित हो। ये इस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में हम विशेष काम करना चाहेंगे अपनी विधानसभा में इस पंचवर्षीय। बहुत ही अच्छी सोच आप कह सकते हैं, दर्शकों की बहुत ही अच्छी सोच है। विद्यार्थियों के बहुत कम लोग सोचते हैं और सोराव से 255 से प्रत्याशी हमारे साथ इस समय इंटरव्यू में है और उनका कहना है कि हम विद्यार्थियों के लिए कुछ अलग करेंगे और उन्हें फ्री शिक्षा भी देने की कोशिश करेंगे। यदि इस बार आप जीतते हैं तो ये आपका एक चुनावी वादा समझा जाए? जी बिल्कुल, हमारा ये वादा है। इसके अतिरिक्त हमारी विधानसभा में सोराव के अतिरिक्त मऊ आयमा ब्लॉक है जी, उसमें एक कताई मिल है। वो कताई मिल कई वर्षों से बंद पड़ी है, जिससे कई हजार लोग बेरोजगार हो गए। पिछले पंचवर्षीय में हमने 3 बार विधानसभा में प्रश्न उठाया कि हमारी कताई मिल चालू होनी चाहिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने वादा भी किया कि ठीक है हम चालू करवाते हैं, और चुनाव आ गया, वो चालू नहीं हो पाए। तो इस पंचवर्षीय में, आने वाले पंचवर्षीय में हमारा लक्ष्य होगा कि वो कताई मिल भी चालू हो जाए। हमारा लक्ष्य है कि सोराव विधानसभा में जो सोराव का कस्बा है वो नगर पंचायत हो जाए और मऊ आयमा जो नगर पंचायत है उसको नगर निगम में बनवा करके दम लेंगे। अभी 55 एकड़ का स्टेडियम हमने प्रयास किया है, हमने विधानसभा में आवाज़ उठाई,
वो स्वीकृत हो गया है, उसकी नापजोख भी हो गई है। और हमारा सपना है कि आने वाले पंचवर्षीय में हमारे कार्यकाल में वो साकार रूप धारण करे और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उसका उद्घाटन हो। इसके अतिरिक्त एक बहुत बड़ी योजना हमारे विधानसभा में छाता में आई है, वो कृषि अनुसंधान केंद्र, वो भी निर्माणाधीन है। तो इसके अतिरिक्त जो है बहुत सारे ऐसे काम हैं जो पेयजल की समस्या हमारे विधानसभा में विरासत में मिली है। तो हम चाहेंगे कि सरकार से इस बार, हालांकि सरकार ने हर घर को नल से जल की योजना के तहत जो जल जीवन मिशन योजना शुरू करी है, बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, तो उसको साकार रूप में आने में थोड़ा समय लग रहा है। तो जब तक वो समय हो, उसके पहले भी जल जीवन मिशन जब तक साकार रूप ले, पेयजल की समस्या दूर करने के लिए हम सरकार से मांग करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ऐसी योजनाएं लाएं जो जल्द से जल्द जो पेयजल की समस्या दूर हो। पेयजल की समस्या दूर तो होगी। जमुना प्रसाद जी, ये बताइए कि आप अपना प्रतिद्वंदी किसे मानते हैं इस क्षेत्र से? क्या लगता है कि आपको वो शख्स, वो पार्टी, वो प्रत्याशी आपको टक्कर दे सकता है? देखिए, सोरावा विधानसभा के अंदर 3 प्रत्याशी हैं, सपा के हैं, बसपा के हैं जी, और हम हैं, कांग्रेस के भी हैं जी जी। लेकिन जिस तरीके से सपा के साथ में दूसरी पार्टियां गोल बंद हो रही हैं जी जी, तो थोड़ा बहुत हमारा प्रतिद्वंदी सपा के साथ हो सकता है जी, थोड़ा बहुत जी जी। लेकिन हमारे सोरावा विधानसभा में थोड़ी सी अलग की चीज़ है जी। जब सपा की सरकार हुआ करती थी तो यहाँ पे गुंडागर्दी बहुत होती थी। कई ऐसे चौराहे थे जहाँ पर लोग असलहे लेकर के बैठे रहा करते थे, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं रहती थी और गुंडागर्दी और कम्युनल वार बहुत होते थे। हिंदू मुस्लिम के कई सारे दंगे होते थे, यादव और पटेलों में दंगे करवा दिए जाते थे और दूसरी बिरादरियों में दंगे करवा दिए जाते थे। ये जनता जानती है, जी जी बिल्कुल, ये जानती है और वो सपा को वोटिंग करने वाली नहीं है। इसलिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन हमारा नहीं है और पिछली बार से ज़्यादा वोटों से इस बार हम जीतते हैं। क्या बात है जमुना प्रसाद जी। सबसे महत्वपूर्ण जो एक सवाल बनता है वो ये बनता है कि लोग कहते हैं निचले तबके का उद्धार नहीं है। निचले तबके का मतलब आप समझ रहे हैं कि लोग कहते हैं कि उनका रोजगार, उनकी रोजी, उनकी रोटी सरकार बनने के बाद लोग बदल जाते हैं। निचले तबके के लोगों के लिए आपका क्या विचार है? प्रश्न था कि आप निचले तबके के लिए क्या किए हैं या करने वाले हैं। मैं डबल इंजन सरकार का एक हिस्सा हूं। एनडीए की सरकार केंद्र में है, राज्य में है। हमारी सरकार ने निचले तबके के लिए ही ज्यादा से ज्यादा काम किए हैं। जो अंतिम पायदान में रहने वाले लोगों के लिए हमारी सरकार ने महीने में 2 बार राशन देने का काम किया है। हमारी सरकार ने उनको शौचालय देने का काम किया है। हमारी सरकार ने उनको रसोई गैस देने का काम किया है। जो निचले तबके के किसान लोग हैं उनको किसान सम्मान निधि देने का काम किया है। जो श्रमिक हैं उनको श्रमिक भत्ता देने का काम किया है। इस तरीके से जो गरीब महिलाएं हैं उनको समूह से जोड़ करके उनको आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है। तो हमारी सरकार ने बहुत सारे काम जो काम किए हैं वो निचले तबके से ही शुरू किया है। तो दर्शकों, आप देख रहे हैं कि एक बार अपने वोट का, अपने मत का अधिकार और उसका प्रयोग अवश्य करें। एक ऐसे इंसान को चुने, एक ऐसी सरकार बनाएं जो आपके हित के लिए हो, जनहित के लिए हो, जो देश हित के लिए हो। 27 फरवरी को कप और प्लेट के निशान पर बटन दबा करके डॉक्टर जमुना प्रसाद सरोज को ज्यादा से ज्यादा मतों से जितवा करके उत्तर प्रदेश के अंदर एनडीए की सरकार बनानी है। आदरणीय योगी जी की सरकार दोबारा से बनानी है। पटेल अमर रहे, पटेल जिंदाबाद, जिंदाबाद, पटेल नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। तो दर्शकों, आपने देखा ये थे आज हमारे साथ सोराव 255 प्रत्याशी डॉक्टर जमुना प्रसाद सरोज जी, और इन्होंने आपको बताया कि किस तरीके से जरूरी है वोटिंग करना और किसे वोट करना है, ये आपके ऊपर है। यदि आपके ऊपर कोई दबाव डालता है, कोई आपको खरीदना चाहता है, तो दोस्तों अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, क्योंकि आपका एक वोट बदल सकता है देश का भविष्य। इसलिए वोट जरूर करें और बने रहिए हमारे साथ।